पे जाओ ना प्रेम मार्ग पे जाओ, तुम केवल भगवान की प्रेम और भक्ति के मार्ग पर आ जाओ। तुम केवल भगवान से प्रेम करना शुरू कर दो। दो लोगों के बीच में प्रेम जब होता है तो एक तीसरे मध्यस्थ मीडिएटर की बहुत आवश्यकता है। तीसरा व्यक्ति ही प्रेम प्रसंग स्थापित करवाता है और वही मेंटेन करता है। आपकी भाषा में कहें तो बिचौलिया। किसी से प्रेम संबंध स्थापित करना है तो एक व्यक्ति एक मध्यस्थ को जोड़ता है कि तुम किसी प्रकार से मेरा इससे संबंध करा दो। मध्यस्थ व्यक्ति दोनों तरफ की बात व्यवस्था करता, जो बताता है, इसको इसके बारे में महिमा बताता कि ये बहुत अच्छा है, इसको इसके बारे में बताता ये बहुत अच्छी है, दोनों के बारे में अच्छा अच्छा कह के सबकी सेटिंग करा देता है। और जब उनमें आपस में एक आर्ग्यूमेंट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो भी बीच वाला आ जाता है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब मेंटेन कर देता है। ये सांसारिक मोह माया के भौतिक जगत की बातें हैं। अगर हम उनसे प्रेरणा लेकर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करें तो हम जीवात्मा और परमपिता परमात्मा के बीच में मध्यस्थता करने वाले संत सद्गुरुदेव भगवान हैं। उन संत सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से वे हमारा संबंध भगवान से करा देते हैं और भगवान से संबंध होते ही भगवान का प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है। भगवान का प्रेम कैसा? देखो, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, सांसारिक लोग हो, अच्छी तरीके से विधिवत मोह माया में जकड़े हुए हो तो समझते ज़्यादा अच्छे तरीके से होगे, तो इसलिए आपकी ही भाषा शैली में बता रहे हैं। किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध कर लिया, अथवा किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध बना लिया, बीच में एक मीडिएटर की ज़रूरत थी, उसने संबंध जुड़वा दिया। अब बातचीत चालू हो गई, प्यार मोहब्बत भी शुरू हो गई, डेटिंग पर जाना आना भी शुरू हो गया, मिलना भी हो गया, लेकिन फिर लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो उसको मेंटेन करने आ गया बीच वाला बिचौलिया। उससे कहता है तो बिचौलिया दोनों तरफ मेंटेन करता है, समझा देता है दोनों को और रिश्ते को अच्छा बना के रखता है। लेकिन इसमें दोनों ही पक्ष भाव खाते रहते हैं हमेशा। इसको ये फ़ोन करेगा, वो फ़ोन नहीं उठाएगा, सामने फ़ोन है नहीं उठाएगा, मैं ना उठा रही, कम से कम 10 बार करेगा तब उठाऊंगी। इसने फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, मैं 20 बार जब फ़ोन कर लेगी तब उठाऊंगा। ये संसार है। हम संसार में इतना भाव खाते हैं, काहे के पीछे? इस मलमूत्र के भांड के पीछे, जिसमें जरा सी गर्मी पड़ी तो सारा मलमूत्र पिघल के पसीने के रूप में निकलने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस मलमूत्र के भांड के पीछे की स्थिति ये है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में क्या है? भगवान की शरण में संत सद्गुरुदेव भगवान जीवात्मा को एक बार लाके कर देते हैं, प्रभु ये आपकी शरण में है। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतिम हरे कृपया केवलम आत्मसात कुरु। हे भगवान, हे दयालु प्रभु, ये करोड़ों जन्मों के करोड़ों करोड़ों अपराधों और पापों से ग्रसित जीवात्मा है। इसके पापों का, कुकर्मों का कोई अंत नहीं, लेकिन मैं इसको पकड़ के आपकी शरण में ले आया हूं। प्रभु अब आप इस पर कृपा कर दीजिए तो इसके समस्त पाप धुल जाएंगे। क्योंकि भगवान का अनुग्रह होते ही क्या होता है? सुंदरकांड सबने पढ़ा है ना, तो सब लोग बोलेंगे। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जब जीवात्मा मेरे सम्मुख हो जाता है, यानी मेरी शरण में आ गया,
उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों की स्थिति कितनी खराब है। हम लोगों की स्थिति ये है कि साधु महात्मा, संत जन, गुरुजन और महात्माओं साधुओं की छोड़ दो, अपने घर के बड़े बूढ़े भी बोलते रहते हैं, अरे संसार में कुछ नहीं रखा है, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। हम किसी की बात ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं। और ज़्यादा कोई कहता, ए जुबान बंद कर, मुंह बंद कर, अपना फालतू बात मत ना कर। बहुत उच्च कोटि की बात कहने वाले को हम क्या बोलते हैं, फालतू की बात मत कर। और कोई साधु महात्मा संत को, जिसकी सामर्थ्य परम पिता परमात्मा के सम्मुख करके तुम्हारे जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पापों को एक क्षण में नष्ट कर देने की सामर्थ्य रखता है, उस महात्मा साधु को लोग क्या कहते, पंडित जा रहा, महाराज जा रहा, इसकी माँ का, इसकी बहन का, इसका ऐसा, इसका वैसा, ये और वो। ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मत सोचना मैंने अपने, ये कलयुग में हर जगह है। जहाँ बेचारे साधु महात्मा जा रहे, लोग देख के उनके लिए यही कहते हैं। किसी गुंडा बदमाश को जाते हुए बोल के दिखाओ, वहीं गोली मार देगा, वहीं उस गुंडे बदमाश के 4 साथी पकड़ के हाथ पांव तोड़ देंगे। गुंडा बदमाश जा रहा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और लोग कहेंगे अरे साहब बाबूजी हैं, साहब हैं, अरे साहब हैं बाबूजी। अरे बाबूजी की अगर अपान वायु भी पास हो गई तो बोले अरे बाबूजी की पाद है, बाबूजी की पाद है साहब, बाबूजी की पाद है। यह हमारी मानसिकता, ये स्थिति है। कितनी दुखद अवस्था में हम जी रहे हैं। एक दुष्टात्मा प्राणी की अपान वायु को भी सम्मान दे रहे हैं, और जब कोई साधु महात्मा सड़क पे चलता है तो हम उसको तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं, जो हमें परमात्मा के सम्मुख करके हमारे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देने की सामर्थ्य रखे, हमारा परम कल्याण कर देने की क्षमता रखता है, जिसकी वाणी में भगवान की वाणी का प्रभाव झलकता है। उस ओजस्वी वाणी के धारक तपस्वी साधकों को, संतों को हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग, उसमें से हम भी हैं, हम भी कभी ऐसे ही करते थे। जब हम दिल्ली में रहते थे, पढ़ते थे, अपनी युवावस्था में, बाल्यावस्था, युवावस्था, लड़कपन, विद्यार्थी जीवन, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार तो बहुत थे, लेकिन को न कुसंगति पाई न साई। कुसंग में पढ़ के कौन नष्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत तो समय का असर आता है ना। विद्यार्थी जीवन था, अपने जिस फ्लैट में रहा करते थे, फ्लैट की बालकनी में खड़े थे, कुछ साधु महात्मा अक्सर निकलते रहते थे, तो लोगों की तरह जैसे लोग बोलते थे हम भी बोलते रहते थे। उन्हीं प्रकार की भाषा, उन्हीं प्रकार के वचनों का हम भी मन में प्रयोग करते, धीरे धीरे बोलते थे कि ये बाबा लोग बहुत दुष्ट हैं, बदतमीज हैं, इनको सालों को कोई काम नहीं है, ये तो फ्री फंड का खाते घूमते हैं, ऐसे करते हैं। हम भी ऐसे बोलते थे। एक बार की बात है, मैं खड़ा था, एक महात्मा आए, और जहाँ पर मेरा फ्लैट की बालकनी थी, वहाँ पर कॉलोनी का टी पॉइंट था, वहाँ पे खड़े और चारों ओर देख रहे, कोई नहीं। मेरी ओर ऐसे देखा। उस समय पर उन महात्मा की आयु कम से कम 65 वर्ष की अवस्था होगी, 65 से 70 वर्ष की अवस्था लगभग होगी। मैंने देखा, वो मेरी तरफ देखे, तो ईश्वरीय वरदान है कि मैं व्यक्ति को देख के समझ जाता हूँ कि वो क्या चाह रहा है। मैं समझ गया कि ये महात्मा भूखे प्यासे हैं। मेरे मुंह से कोई बात निकलने की अपेक्षा भगवदीय कृपा वाणी से निकल गया, महाराज जी, बाबा जी नमस्ते, राम राम बच्चा, राम राम, सुखी रहो। क्या? अरे महाराज जी कैसे खड़े? बस बेटा देख रहा हूँ, कोई होता तो पानी पी लेता। मैं नीचे बालकनी से उतर के गया, महाराज जी आइए। बड़े आदर से सम्मान से उनको ले आए, जिंदगी में पहली बार। ये मैंने नहीं किया, यही पर कृपा राम के हुई। जिस पर राम जी कृपा करते हैं वही ऐसा कर सकता है, हर कोई नहीं करता। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान ही हृदय में प्रेरणा करते हैं, तब संत सेवा की श्रद्धा भावना जागृत होती है। क्योंकि भक्ति का शुभारंभ ही संत जनों की सेवा से होता है, और भक्ति का पर्यवसान भी संत जनों की सेवा में होता है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए संत सेवा और गुरु शरणागति परम साधन है।
मैं उनको लाया, उनका आदर मान सम्मान, जलपान, पानी के बजाय शरबत बनाया, रूह अफ़ज़ा का फ्रिज में से निकाल के ठंडा पिलाया। खाने को महाराज जी से पूछा, हाँ बेटा भूख तो लगी, खाएंगे क्या?